गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकेस क्लासरूम एंड माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के बाद ये वीडियो अपलोड हो रही है, उसके लिए मैं बिल्कुल सॉरी बोलना चाहूँगा आप सभी बच्चों को। कुछ समय का और कुछ टेक्निकल इशू बोलना चाहिए या कुछ इंस्ट्रूमेंट की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया या नहीं बना पाई तो अपलोड नहीं कर पाया। एनीवे ये सारी बातों को हम साइड रखते हैं और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख चुका है। तो आज हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड, जो कि 9, 10th और 11, 12th सारी क्लासेस में है। लेकिन आज हम इस चैप्टर को 9th और 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैं आपको बताऊंगा और आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि बेस्ड है आपके 9th और 10th के प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। ओके बच्चों, आके देखते हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं फटाफट। राइट, अब इस प्रोबेबिलिटी वर्ड को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, जैसे कि मैं हर शब्द को कुछ ना कुछ तरीके से डिफाइन करता ही हूँ आप लोगों के सामने, तो प्रोबेबिलिटी जो है इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करें तो बोल सकते हैं, जो कि आपने सुना है अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, जिसे हम कहते हैं पॉसिबिलिटी, कि किसी भी काम को होने या ना होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। अगर और इस वर्ड को अपन थोड़ा सा और चेंज करें तो यहाँ पे एक वर्ड मैं और ऐड करना चाहूँगा पॉसिबिलिटी के बाद, वो है चांस। कि भाई अगर कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसके होने के कितने परसेंट चांस है और कितने परसेंट चांस नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो दो कंडीशन पे डिपेंड करता है, एक यस और दूसरा नो पे। ये चीज़ मैं आपको अभी स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे सप्लीमेंट्री वाली कोई बात नहीं होती। ओके, इन दोनों से ही मिल के टोटल कंडीशन क्रिएट होती है। जैसे मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल पे आ रहा हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि फॉर्मूला कैसे बना और बाकी सब चीज़ें कैसे होगी। जैसे मैंने आपको बोला कि एक कॉइन है आपके पास, राइट, जिसमें आपको पता है कि दो ही रिजल्ट होते हैं, हेड और टेल। अब आपने इस कॉइन को उछाला तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसकी कोई कंडीशन की कोई 100% गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ दोनों में से एक रिजल्ट तो आएगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं अपन डाइस का। इसमें आपको पता है 6 रिजल्ट होते हैं, 1, 2, 4, 5 और 6। आपने डाइस को थ्रो किया तो इनमें से ही कोई एक रिजल्ट आएगा, इसके बाहर का रिजल्ट नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मैक्सिमम कंडीशन कितनी है भाई, 6। तो 6 ही कोई रिजल्ट आपके आएंगे। वैसे ही आपके कार्ड्स आते हैं, कार्ड्स में आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं और बहुत सारी, जैसे एक बैग है, बैग में आपके कुछ बॉल्स रखी हुई हैं, 10 बॉल हैं, 10 में से 4 आपकी रेड है, 6 ब्लैक है। तो मैंने रैंडमली उस बैग में हाथ डाला और उसमें से एक बॉल मैंने उठाया तो वो रेड या ब्लैक, तो उसमें टोटल बॉल कितनी है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये फ़िलहाल एक छोटा सा एग्जांपल है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो कंडीशन है यस और नो, फाइन, इसको मिला के ही आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी तैयार होती है, जिसको मैं कहता हूँ 1। तो शायद मैंने किसी वीडियो में आपको ऐसा कहा हो, इस 1 का क्या मतलब होता है। 1 इज़ वॉट, 100%। आप खुद भी जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिखा ये 100%। इस 100% को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो आप सभी बच्चों को पता है कि ये परसेंट का जो सिंबल है इसकी मीनिंग होती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1/100। तो दैट इज़ इक्वल टू 1। तो ये 1 जो है ये आपके यस और नो दोनों की कंडीशन मिला के, मतलब 100% जो हमारा टोटल जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इसमें हेड और टेल मिला के एक कॉइन बना, डाइज में ये 6 रिजल्ट मिला के आपका एक डाई बना, ये जो 1 है ये वही है, उस 1 में ही सारे रिजल्ट इंक्लूडेड हैं। ओके, चलिए, तो मैथमेटिकली हम इस तरीके से एक इन्फॉर्मेशन ले लिए, लेकिन लिखते ऐसे नहीं है। आप यस की कंडीशन को लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट, और नो की कंडीशन को लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश या बार।
यस को आप देख लीजिए, यहाँ पे ई भी कभी कभी लिखा जाता है, ई का मतलब होता है इवेंट, कोई घटना, और ये इक्वल टू हो गया 1। तो आप आंसर ऐसा ना बता के आप आंसर ऐसा बताओगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए अब अपन आते हैं क्वेश्चन आखिर बनाना कैसे है। तो क्वेश्चन में आपको बताया तो शॉर्ट एंड स्वीट तरीका, बिल्कुल आपको कोई भी यस और नो की कंडीशन पूछे, अभी मैं इसको भी ड्राइव करूंगा, लेकिन अपन डायरेक्ट आते हैं सवाल पे। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, क्योंकि 9th और 10th में इतने ज़्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन है नहीं। जैसे कि मैंने आपको कोई कंडीशन बोला कि भैया मुझे यस की कंडीशन चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए टोटल रिजल्ट आपको पता है पी ए प्लस पी बी, या नो की कंडीशन यस और नो मिला के हो गया टोटल कंडीशन। अब क्वेश्चन क्या चाह रहा है, यस की कंडीशन, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ये वाला, सिंपल। दूसरा आते हैं अपन, नो की कंडीशन उसने पूछा, ये बार लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे पी ए डैश आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका पी यस और पी नो। इसको मैं और अच्छे से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अब आप लोग, ये तो हो गया मैथमेटिकल तरीका, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। सवाल वो आपसे कुछ भी पूछे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9th और 10th के हिसाब से आपका ये सवाल इतनी इन्फॉर्मेशन से बन जाएगा। आपको क्वेश्चन में उसने बोला कि भाई मुझे, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं अपन, सपोज डाइस की, कि मुझे डाइस मैंने थ्रो किया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो नंबर हैं उसमें इवन नंबर आए। तो आपको इवन नंबर पता है 2, 4 और 6। मैक्सिमम कितने रिजल्ट हुए, 3, राइट। मैक्सिमम कितने रिजल्ट हुए उसके, 3। तो वो क्या चाह रहा है कि मेरे को क्या मिले, इवन नंबर। तो यहाँ आप लिख दिए 2, 4 और 6, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ रिजल्ट कितने हैं, 3। टोटल कितनी कंडीशन है भैया, पी ए प्लस पी ए डैश, ये आपकी 6, यहाँ पे 6 नंबर आ जाएंगे। आपको डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि ये रिजल्ट मुझे चाहिए। ये हो गया इसके हिसाब से। आंसर भी आपका आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिख दीजिए इवन नंबर ऐसा शो करना है तो ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 6। क्लियर, कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो गया 1/2। अब एक लाइन में आपको बता देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन पूछे प्रोबेबिलिटी का, ये मैं अपने तरफ से आपको बता रहा हूँ, ये लाइन ध्यान रखिएगा। व्हाट डज क्वेश्चन wants, ठीक है, व्हाट डज क्वेश्चन वांट अपॉन टोटल कंडीशन। बस ये लाइन आप ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन आराम से इजीली बन जाएगा। कुछ भी पूछे, हाँ या ना। अब जैसे यही उसने, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, मैंने बोला मुझे इवन नंबर नहीं चाहिए। ठीक है भाई, अच्छी बात है, नहीं चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट में अगर मैं डाइस को थ्रो करूँगा तो इवन नहीं आएगा, तो इसके केस में क्या आएगा, 1, 3, 5। ये भी कितना है, तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली सामने वाला क्या चाह रहा है कि मुझे ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड के भी रिजल्ट, तो मैंने क्या लिखा, व्हाट डज क्वेश्चन वांट, राइट। तो जो रिजल्ट वो चाह रहा है वो है कितने, 1, 2, आपका 3, 1, 3, 5। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या हो गई, मुझे ये 3 वाले रिजल्ट चाहिए। और टोटल रिजल्ट कितने हैं, टोटल कंडीशन कितनी है, 6, ये 1/2। ओके, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको देख रहा हूँ, अभी बताऊँगा, टेंशन ना लीजिए, सारी चीज़ें आराम से बन जाएगी। बस यही एक इन्फॉर्मेशन है, फटाफट छोटा सा रिवीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रोबेबिलिटी इज़ व्हाट, पॉसिबिलिटी, किसी भी सिचुएशन के होने और ना होने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस, 2 केस पे डिपेंड करता है, या तो वो चीज़ होगी या तो वो नहीं होगी, बीच में सप्लीमेंट्री वाली कोई बात नहीं होती। तो मैंने यस और नो को 2 डिज़ाइन बना लिया, यस और नो मिला के आपके 1 होते हैं। बुक के हिसाब से पी ए बिना डैश वाला नंबर मतलब यस और डैश वाला मतलब नो, इन दोनों को मिला के क्या होता है, 1 आता है। अब ये 1 क्या है, 1 इज़ वॉट, 100% टोटल रिजल्ट हमारे पास।
तो अभी मैंने बताया था 100% का मतलब ही क्या होता है 1। ओके, आपको हाँ वाला रिजल्ट चाहिए तो हाँ वाला ऊपर, नीचे टोटल कंडीशन। ना वाला रिजल्ट चाहिए तो ना वाला रिजल्ट, नीचे टोटल कंडीशन। फाइन, चलिए एक दो क्वेश्चन अपन देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, राइट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और प्लस चांस, राइट। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी और चांस। किसी भी घटना, किसी भी इवेंट के होने के दो ही कंडीशन होते हैं, या तो वो होगी या तो वो नहीं होगी। तो यस और नो मिला के टोटल रिजल्ट होते हैं हमारे पास 1 इज़ वॉट 100%। मैथमेटिकली हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। हाँ मीन्स ए, यहाँ पे आप ई लिख सकते हैं, यहाँ पे बार, बस। तो ये यहाँ और ये ना। आप यहाँ से भी चाहे, अगर बुक में अगर ऐसा क्वेश्चन उसने डायरेक्ट दे दिया कि हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कंडीशन, तो आप नो इनमें से कुछ भी दिया है तो आप इसके साथ भी फॉर्मूले की तरह खेल सकते हैं। जैसे आपको यस की कंडीशन निकालना है तो 1 इज़ वॉट टोटल कंडीशन, तो टोटल कंडीशन में से आप नो निकाल लीजिए। आपको नो की कंडीशन चाहिए तो आप यस की कंडीशन निकाल लीजिए, दैट्स इट। शॉर्ट एंड स्वीट तरीका मैंने क्या बताया था कि कोई भी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है हाँ या ना की, दोनों के लिए सेम रिजल्ट। व्हाट डज क्वेश्चन वांट, या अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखिएगा। व्हाट डज क्वेश्चन वांट अपॉन टोटल कंडीशन, टोटल रिजल्ट जो बोलना है वो बोल सकते। इतना अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखिए, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, हाँ के लिए भी और ना के लिए भी। यहाँ पे हाँ और ना का जो रिज़ल्ट है वो भी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ कि 0 से छोटा बोल सकते हैं, बड़ा इक्वल टू, यहाँ पे एक कंडीशन और हम देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की, वो 0 से बड़ी या इक्वल होगी या फिर 1 से कम होगी। इसको ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ केस में रिज़ल्ट 0 आए, मतलब हम जो चाह रहे वो रिज़ल्ट है ही नहीं तो कहाँ से आएगा, तो वो क्या हो गया 0। या फिर 0 से बड़ा, मतलब कुछ ना कुछ तो आना ही है। सपोज़ मैंने बोला कि डाई में मेरे पास 6 रिज़ल्ट है, मैं चाहता हूँ कि आपका रिज़ल्ट जो है वो 10 आए, तो डाइज में जब 10 रहता ही नहीं तो कहाँ से आएगा, तो उस केस में हो गया 0। और अगर मैंने लॉजिकली सही चीज़ मांगा कि 1 से लेकर 6 तक रिज़ल्ट है, अब मुझे चाहिए 5, फाइन, तो 5 आना है, आएगा ही आएगा, तो या तो 0 या तो 0 से बड़ा। क्लियर है? चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, फटाफट शॉर्ट एंड स्वीट देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए और इस पॉइंट को पकड़ के रखिए। तो आप बनाने का प्रोसेस आप इस तरीके से रखिएगा। जैसे मैंने बोला मेरे पास एक कॉइन है जिसमें 2 रिजल्ट होते हैं, आपको पता है, हेड और टेल। क्लियर? मैं हेड चाहता हूँ, एकदम बेसिक क्वेश्चन से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मान लीजिए। व्हाट डज क्वेश्चन वांट, हेड। हेड एक कॉइन में कितने बार है, 1 टाइम, ठीक। टोटल कंडीशन कितनी है, 2। ये आपका फाइनल रिजल्ट। इसी रिजल्ट की अपन बात करें कि मुझे टेल चाहिए, टेल कितने बार है, 1 बार, और टोटल कंडीशन कितनी है, 2 बार। ख़त्म हो गया आपका आंसर। सोचिए, इसी को आप हाँ या ना तरीके से ही बनाएं तब भी आपका रिजल्ट वैसे ही आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा। तो 50% चांस है हेड आने के, 50% चांस है टेल आने के। डाइस की बात करते हैं, अभी मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, डाइस की बात करते हैं। मुझे, चलिए सिंगल नंबर की बात करते हैं, मुझे चाहिए 5, अभी मैंने जैसे बोला था, तो एक इवेंट है, तो 5 इस पूरे रिजल्ट में कितने बार हैं, 1 बार। टोटल रिजल्ट कितने मेरे पास, 6।
तो इनमें से किसी भी एक नंबर के आने के कितने % चांसेस हैं, अगर आप ये बोलें तो वो क्या है 1/6। अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 भी कितने बार है, एक बार, तो 1/6। 2 कितने बार है, एक बार। याद रखिएगा ये सिंगल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ये है आपके टोटल रिजल्ट, आपको नंबर को उठा के वहाँ नहीं रख देना है। 4 की बात करूँ तो 4 भी कितने बार है, 1। टोटल रिजल्ट कितने हैं, 6। क्लियर। चलिए कार्ड्स की बात करते हैं अपन। तो कार्ड्स में आपको पता है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, 52 कार्ड्स होते हैं। जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है वो जाइए और कार्ड खरीदिए और कार्ड्स के हर एक पत्ते को अरेंज करके वहाँ पे देखिए। जैसे मैंने बोला सिंपल एक क्वेश्चन, आपको ये तो पता होगा, एज, किंग, क्वीन और ये जोकर। हर कार्ड 4 वैरायटी के होते हैं, आपको पता होगा। हार्ड, ट्री इस पैटर्न में दिखेगा, डायमंड और एक होता है स्पेड, ऐसा कुछ डिज़ाइन होता है। तो सारे कार्ड मुझे एज चाहिए। अभी 9th और 10th में इसी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मुझे एज चाहिए, तो एज के कार्ड कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एज ऐसा ले लीजिए, ए को ए लिख दीजिए, तो 4/52। अगर मैंने किसी पर्टिकुलर कार्ड्स की बात की कि मुझे हार्ट का डायमंड चाहिए, तो हार्ट का डायमंड कितना है भैया, यहाँ पे कॉमा लगा के लिख रहा हूँ, तो हार्ट का डायमंड तो एक ही है, तो 1/52। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये लाइन ध्यान रखिएगा। व्हाट डज क्वेश्चन वांट, जो क्वेश्चन चाह रहा है उस कंडीशन को आप ढूंढ लीजिए और नीचे तो टोटल रिजल्ट आपको लाना ही लाना है। ओके बच्चों, तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी का आप इंट्रोडक्शन मान लीजिए या कुछ वैरायटी मान लीजिए। ये सारी चीज़ें, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर से ये लाइन ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, तो फाइनली चलते चलते मैं यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई और ये सारे कंसेप्ट अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।